हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रेट ज़ीरो। स्ट्रेट ज़ीरो के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लैक गोल्ड के बारे में, जिसे हम पेट्रोलियम भी कहते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो गोल्ड यानी सोना होता है, उसकी मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू जो है वो घटती और बढ़ती रहती है। यानी निफ्टी और जो सेंसेस होता है वो ऊपर जाता और नीचे जाता रहता है। उसी प्रकार से जो पेट्रोलियम है दोस्तों, वो ज़्यादातर मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं उनमें ज़्यादातर वहाँ पे ज़मीन से निकलता है, और वो कंट्री एक अच्छे अमाउंट में अदर कंट्रीज़ को जो है पेट्रोल का निर्यात करते हैं, पेट्रोल को बेचते हैं। और जो वो निर्यात करते हैं दोस्तों, तो उस कंट्री की अपनी ही जो वैल्यू ऑफ मनी लेवल होगा उसमें वो पैसा पेमेंट करते हैं। जैसे सपोज दैट ज़्यादातर जो पैसे का पेमेंट होता है वो डॉलर में होता है, लेकिन अब चूंकि इराक और जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, ऐसी जो कंट्रियां हैं ये अपने दिनार और ये सब जो उसमें चलते हैं, तोमान वगैरह कंट्री में जो मुद्रा उनकी चलती हैं, उनमें वो अपने पेट्रोलियम का यहाँ पे आयात और निर्यात कर लेते हैं। इसलिए जो पेट्रोलियम की वैल्यू है वो काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा है। और सबसे बड़ी ये चीज़ है कि ये जो पेट्रोलियम है ये रिन्यूएबल सोर्स नहीं है। यानी एक समय पे पेट्रोलियम, गैस और जो खनिज पदार्थ हैं वो हमारी अर्थ से, हमारी ज़मीन के नीचे से वो एक समय पे समाप्त हो जाएंगे, जिसके बाद फिर हमें इसकी कमी महसूस होने लगेगी। लेकिन उसका भी इस दुनिया ने, हमारे इस अर्थ पर रहने वाले जो इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, लोग हैं, उनने इसका भी एक तोड़ खोज लिया है। और जो हाइड्रोजन का ज़्यादातर उपयोग करेंगे वो फ्यूचर ईंधन के रूप में, यानी हाइड्रोजन को फ्यूचर ईंधन गैस भी कहते हैं। दोस्तों, पेट्रोलियम इज अ ओनली सेल अबाउट ब्लैक गोल्ड, यानी पेट्रोलियम जो है वो ब्लैक गोल्ड के रूप में जाना जाता है। और रोबल इस कंट्री एंड कोल इज अ ब्लैक हार्ट कंट्रीब्यूटल सब्सटेंस। इट इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड छोटे अमाउंट में आपको नाइट्रोजन भी इसमें देखने को मिलेगा। एट दैट की सल्फर और फास्फोरस भी आपको पेट्रोलियम के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद जो इसका यूज़ है, ज़्यादातर फ्यूल, कुकिंग फूड और रेलवे इंजन, प्रोड्यूस बाय स्ट्रीमिंग, थर्मल पावर स्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी व्हीकल्स हैं चलने वाले जो कि कार्बन प्रोड्यूस करते हैं, उनमें आप पेट्रोलियम का यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ज़्यादातर आप पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं। लेकिन चूंकि अब वातावरण को ध्यान में रखते हुए, हमारे पर्यावरण को सुरक्षित बनाने के लिए हमने सीएनजी जैसी गैसें और जो कम से कम कार्बन को प्रोड्यूस करें, इस तरीके के फ्यूल बनाना भी हमने चालू यहाँ पे कर दिया है। दोस्तों, अब हम थोड़ा समझेंगे कि जो पेट्रोल जो है जब ज़मीन से निकलता है तो उस निकलने के बाद किस तरीके से वो बैरल्स के माध्यम से अदर कंट्रियों में जाता है, और अदर कंट्री उसको किस तरीके से आयात करते हैं। जैसे सपोज दैट हम अगर पेट्रोल सऊदी अरब से लें या इराक, ईरान से लें, तो हम उसको आयात करेंगे, और आयात किस बेस पर करेंगे, और जब वो निकालते हैं तो उसको कैसे निकालते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जब जैसे ही वो पेट्रोल को सपोज दैट ज़मीन से निकालते हैं तो पहले वो होता है क्रूड ऑयल, यानी कच्चा तेल। कच्चे तेल को बॉयल करते हैं, यानी गर्म करते हैं, और गर्म करने की जो डेस्टिलाइजेशन कॉलम्स है वो आप इसमें यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि भैया 600 डिग्री सेल्सियस तक उसको वो टेम्परेचर देते हैं, और टेम्परेचर के माध्यम से तब जाके वो चीज़ें एक वेरीफाई और एक रिएक्टर्स में जाके चीज़ें आती हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर अबाउट बी रिफॉर्मल नेप्था, जो एक फर्स्ट स्टेज है, एंड उसके बाद गैसोलीन, कैरोसिन एंड गैस ऑयल एंड डीजल। यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि जो कैरोसिन है ये सबसे लो क्वालिटी का जो पेट्रोल का भाग होता है या डीजल का भाग होता है, वो वहाँ पे बचता है। उसके बाद जो हाई फ्रिक्वेंशियल होती है, पहले उसमें से गैसें निकल ली जाती हैं, फिर उसके बाद उसमें डीजल निकलता है, पेट्रोल। लास्ट में जब चीज़ें बचती हैं तो वो कैरोसिन के माध्यम से, जिसे हम मिट्टी का तेल भी आम भाषा में कहते हैं, और उसको कुकिंग यूनिट्स या कुकिंग में भी उसका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यूज़ करते हैं फॉर अबाउट कैरोसिन का। तो इस तरीके से जो पेट्रोल की क्वालिटी है वो यहाँ पे बढ़ती जाती है, और उसी क्वालिटी बेस पर उसकी कीमत भी बढ़ती जाती है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पेट्रोल की वैल्यू काफ़ी होती है, फिर उससे कम वैल्यू होती है फॉर डीजल, फिर उससे कम वैल्यू होती है कैरोसिन की, लेकिन जो हाईएस्ट वैल्यू में जाती है वो होती है गैस। यानी हमें समझना पड़ेगा कि अच्छी गुणवत्ता का जो सोर्स है फॉर अबाउट इन अर्थ, यानी ज़मीन से हम निकालते हैं, वो गैस है। उसके बाद फॉर पेट्रोल, डीजल एंड मिट्टी का तेल, जिसको हम कैरोसिन भी कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद
जो ऑल ओवर हमारे इस अर्थ पे, हमारी इस दुनिया में जो देश ज़्यादातर पेट्रोल निकालते हैं ज़मीन से या हमारी अर्थ से उसको बाहर खींचते हैं किसी माध्यम से, उन कंट्रीज़ को कहते हैं ओपेक कंट्री। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, यानी ये देश जो हैं, ओपेक कंट्रीज़ जो हैं, वो अपने यहाँ से ऑयल को, पेट्रोल डीजल को निकाल करके अदर कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि भैया सबसे पहले इराक, ईरान, कुवैत, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, लीबिया एंड नाइजीरिया। जो अल्जीरिया, लीबिया और नाइजीरिया हैं, ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनमें चूँकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने की जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर जो पेट्रोल या डीजल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है वो सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, इस देशों से आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। उसके बाद अंगोला, रिपब्लिक ऑफ कांगो एंड घाना, यहाँ पे आपको ज़्यादातर जो ऑयल्स के सोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर हम फॉर साउथ अमेरिका की बात करें तो वेनेजुएला में भी आपको इस ऑयल के भंडार ज़्यादातर देखने को मिल जाएंगे, जो कि फॉर इक्वाडोर में भी आपको इसको देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये सभी कंट्री जो हैं जी ओपेक के सदस्य हैं, यानी इनमें जो आयात और निर्यात होता है इनकी वैल्यू एक होती है। अगर कोई भी कंट्री इनमें से किसी देश को तेल एक्सपोर्ट करती है किसी बैरल्स में, क्योंकि 10 टन बैरल, 20 टन बैरल्स इनमें पेट्रोल का या डीजल का वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो इन सभी कंट्रियों में एक चीज़ यहाँ पे कॉमन मिलेगी कि इसकी जो वैल्यू ऑफ इनकम है वो आपको यहीं से देखने को मिलेगा। और चाहे ये डॉलर में पैसा पेमेंट लें या फिर अपनी जो इनकी जो देश की मुद्रा चलती है उसमें भी ये पेमेंट ले सकते हैं। जैसा कि इंडिया के लिए कुछ समय के लिए जो वेनेजुएला है, इसने कहा था कि हम इंडियन रुपीज़ में आपको पेट्रोल यहाँ पे देने के लिए तैयार हो जाएंगी। उसी तरीके से फॉर जो आपका ईरान है, इसने भी भारत के लिए एक मंजूरी दे दी कि भैया हम इंडियन रुपीज़ में आपको पेट्रोल एंड डीजल ट्रांसफर करते रहेंगे, जिससे आपको कोई यहाँ पे परेशानी नहीं होगी। लेकिन चूंकि हम बाद में अमेरिका के दबाव में आ गए, अमेरिका ने कहा कि भैया आपको तो हमसे ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम आप पर सैंक्शन लगा देंगे, या अमेरिका के जितने विरोधी देश हैं आप उनमें से किसी से भी आप कुछ भी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इस तरीके की जो चेतावनी है वो हमें अमेरिका ने दी थी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर आउट कर सकते हो। थैंक यू।